जी। तो अगेन यू आर वेलकम इन वोकैब सेशन। और जो वोकैब सेशन है उसमें हम बात करने वाले हैं वोकैब सर्कल 18। और दिस सर्कल contains the word contains the word starting with CA। और वे वर्ड कौन से हैं? तो स्टार्ट हम नोट करते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे जी, जिनकी हम बात करेंगे। तो कैश, केजोल, ठीक है, केजोल, कैलस एंड कैल्यूमिनेट एंड लास्ट कैंडी, कैंडी। These are the word about whom we are going to talk, taking their separately synonyms and antonyms। तो देखेंगे इनका synonyms और antonyms होगा क्या। तो उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि हिंदी क्या है, उसको नोट करेंगे आप लोग, ठीक है जी। ओके, तो आइए देखते हैं। कैश मीन्स होता है मांगना, मांगना, भीख मांगना या मांगना हो जाएगा। केजू खुशामद करना, खुशामद करना। एंड कैलस असंवेदनशील हो जाएगा, असंवेदनशील जी। एंड कैल्यूमिनेट मीन्स हो जाएगा निंदा करना, निंदा करना। और कैंडिड स्पष्टवादी, स्पष्टवादी। तो vocab circle 18 that contains the word starting with CA, and the words are cash, cazole, callous, calumniate and candid। These are the words और इनकी हिंदी भी यहाँ पर लिखा गया है उसको। ओके, अब नाउ वी टेक सेपरेटली वर्ड्स। हम एक एक वर्ड्स को लेंगे, अलग अलग लेंगे और उनका देखेंगे क्या होता है सिनोनिम्स और क्या है एंटोनिम्स। तो चलिए नोट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका कैश, एक वर्ब है, ठीक है, कैश। और ये क्या है? वर्ब, और जिसका मतलब होता है मांगना, ठीक है। तो मांगना, देखते हैं इसका सिनोनिम्स क्या होगा। सिनोनिम्स बेग, ठीक है जी, बेग, बोरो, डबल आर, बोरो। And next, spoons जी, spoons, get, suck। तो these are the synonyms of the word cash, that is a verb, and its Hindi meaning is मांगना। और हमने लिखा बेग मांगना, बोरो मांगना, स्पोनेस गेट एंड सक। चलिए एंटोनिम्स नोट करेंगे आप लोग, क्या होगा। तो एंटोनिम्स जी, तो एंटोनिम्स गिव और गिव, डोनेट, गिव एंड डोनेट। चलिए यूज करते हैं, एग्जांपल देखते हैं कैसे।
तो ही cased money from his sister. He cased money मांगा, उधार लिया from his sister, अपने सिस्टर से. तो फर्स्ट वर्ड इज कैश, और इसका मतलब वो वर्ब है ये, और हमने इनके सिनोनिम्स यहाँ दिखाए, और ये एंटोनिम्स है और यूज किए कि ही केज मनी फ्रॉम हिज सिस्टर, उसने अपने सिस्टर से धन उधार में मांगा. ठीक है जी, ये फर्स्ट वर्ड है. अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, और जो नेक्स्ट वर्ड है वो आपका है केजो. उसको लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड, and the second word is केजो, और ये भी है एक वर्ब, और इसकी हिंदी में मीनिंग होगा खुशामद करना. ठीक है, खुशामद करना, या हम कह सकते हैं फुसलाना. खुशामद करना या फुसलाना, ये भी इसकी मीनिंग हो सकती है. ठीक है जी, तो आइए हम देखते हैं इनका सिनोनिम्स क्या होगा जी. तो नोट करेंगे आप लोग, इसका सिनोनिम्स क्या होगा. तो कोएक्स, फ्लैटर, कोएक्स, फ्लैटर, इंटाइज, इंटाइज, रीडर, डबल ई डी एल ई. ठीक है, कोएक्स, फ्लैटर, इंटाइज, रीडर, एंड गौर हो सकता है इनवेइजर, इनवेइजर. तो कोएक्स, फ्लैटर, इंटाइज, रीडर, इनवेइजर, or the synonyms of the word केजो, which is a verb and its meaning in Hindi खुशलाना या खुशामद करना. ठीक है जी. अब नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं, और नेक्स्ट वर्ड नहीं, इसके एंटोनिम्स देखते हैं. एंटोनिम क्या होगा. तो जी, तो एंटोनिम ट्रीट रफली, ट्रीट रफली हो जाएगा, एंड रिपीट, आर ई पी ई है, आर ई पी ई एल. क्रिटिसाइज भी हो जाएगा, क्रिटिसाइज जी. एंड इनका एग्जांपल हम यूज देखते हैं क्या होगा, तो नोट करते हुए आप चलेंगे, तो लिखते हैं जी. हाँ, एक एग्जांपल है, द मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव technique is to cajole rather than to threaten. जी ये, तो कैजोल सबसे इफेक्टिव, प्रभावशाली जो तकनीकी है ना, धमकी देने की अपेक्षा बेहतर, धमकी देने से बेहतर है किसी को फुसलाना, शामत. ये है the most effective technique is to cajole rather than to threaten. तो किसी को धमकी देने की अपेक्षा जो है उससे खुशामद करना जो है ज्यादा प्रभावशाली और अच्छी टेक्निक है. ये तीसरा हमारा
तो वर्ड है केजोल, और केजोल क्या है? CAJOLE, एक वर्ब है और जिसका मतलब होता है फुसलाना। और इसके जो सिनोनिम्स है कोएक्स, फ्लैटर, इंटाइज, वीडर एंड इम्बेइजर। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड को लेंगे। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है इस सर्कल का कैलस। ठीक है जी। तो देखते हैं कैलस। और कि कैलस मीन्स असंवेदनशील होगा। तो थर्ड वर्ड है कैलस। और कैलस एक एडजेक्टिव है। कैलस एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होगा असंवेदनशील। तो देखते हैं कि इनके जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होगा। लेट्स स्टार्ट। नोट डाउन क्या क्या होगा सिनोनिम्स जी। तो सिनोनिम्स होगा इनका insensitive, 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 unfeeling, unaffected, unaffected जी। insensitive, unfeeling, unaffected, unbending, unbending and cold blooded भी कह सकते हैं। ठीक है कोल्ड ब्लडेड ये भी। तो कैलस मीन्स insensitive, असंवेदनशील, unfeeling, without feeling, unaffected, unblending. These are the synonyms of the word callous, which is an adjective, and its Hindi meaning is असंवेदनशील। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं जो अभी एंटोनिम्स देखते हैं, फिर नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलेंगे। एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स हो जाएगा सेंसिटिव, सेंसिटिव जी, सेंसिटिव, कंसर्न, sensitive, concerned and considerate, considerate हो जाएगा। ठीक है जी। यूज हम देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे he was a callous dictator, he was a callous dictator, dictator ठीक है। तानाशाह, वह एक असंवेदनशील तानाशाह, क्रूर तानाशाह था। he was a callous dictator। इज इट क्लियर जी। तो नेक्स्ट वर्ड है इसकी हम बात करेंगे वो कैल्यूमनिएट है। और ये निंदा करना उसकी मीन्स होगा। तो नेक्स्ट वर्ड को आप नोट करेंगे जी। तो द फोर्थ वर्ड इज कैल्यूमनिएट। कैल्यूमनिएट ये एक वर्ब है और ये कैल्यूमनिएट इसका मतलब होता है निंदा करना। ठीक है चलिए देखते हैं इनका सिनोनिम्स क्या होगा। राइट डाउन इट्स सिनोनिम्स जी। डिफेम ठीक है, डिफेम, asperse, vilify, vilify, scandalize, scandalize,
scandalize and depreciate डिप्रेशिएट। चलिए देखते हैं क्या एंटोनिम क्या होगा। तो एंटोनिम्स होगा जो है एक्सॉल्ट, एक्सॉल्ट हो जाएगा जी, ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई एंड एक्सटॉल, एक्सटॉल जी। तो the given word is calumniate and it is a verb and its meaning in हिंदी निंदा करना। तो ये सिनोनिम्स होगा डिफेम, asperse, vilify, scandalize and depreciate और exalt, glorify, extol या appreciate, ये applause ये हो सकता है आप भी गिवन। ठीक है, चलिए हम यूज देखते हैं। तो एग्जांपल में देखेंगे तो he has tried to calumniate and he has tried to calumniate and destroy everyone whose opinions differ, whose opinion is differ from his। ये भी ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम हिम नहीं फ्रॉम हिज होगा। ये कॉमन एरर से ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में जो एग्जाम है माध्यमिक में आ चुका है कि ये फ्रॉम हिज होगा नहीं फ्रॉम हिम होगा, क्योंकि उसके ओपिनियन से और किसी अन्य के ओपिनियन से हो रहा है बात, ना कि उससे हो रहा है। तो ये है he has tried to calumniate मतलब निंदा करना and destroy everyone, वह जो है उस प्रत्येक व्यक्ति को की निंदा और बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है। whose opinions differs from his, जिसके राय विचार उससे भिन्न है, मतलब उसके राय विचार से भिन्न है। तो ये आपका सेंटेंस रहा, हमने यूज करके दिखाया कि कैल्कुलेट के कैसे अपने सेंटेंस में यूज करें। तो दो वर्ड्स है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और कैल्कुलेट एक वर्ब है और जिसका मतलब होता है निंदा करना, और इसके सिनोनिम्स डिफेम, एस्पर्स, विलिफाई, स्कैंडलाइज एंड डिप्रिशिएट। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। और ये जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कैंडिड। कैंडिड मीन्स स्पष्टवादी, और ये एक जो है एडजेक्टिव है। वर्ड हम लेते हैं, जो पांचवा वर्ड है वो है कैंडिड। ठीक है जी, और कैंडिड क्या है? एडजेक्टिव, और हिंदी मीनिंग क्या है? स्पष्टवादी। लिखा गया है यहाँ पर कैंडिड, CANDID, कैंडिड मीन्स स्पष्टवादी होगा। और देखते हैं ये सिनोनिम्स क्या होता है। सिनोनिम्स जी, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर वर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, FORAN के फ्रैंक हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रैंक हो जाएगा, सिंसियर हो जाएगा, SINCER सिंसियर, इम्पार्शियल, इम्पार्शियल हो जाएगा, सिंसियर,
IMPARTI, इम्पार्शियल हो जाएगा। एंड कह सकते हैं, एक और हो सकता है इंजेनुअस, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड इंजेनुअस, ठीक है। इंजेनुअस के तो कैंडिड है, और ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक, sincere, impartial, ingenuous, these are the synonyms of the given word candid, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे इनके जो है एंटोनिम्स क्या है जी। तो एंटोनिम्स हो जाएगा क्रूड, क्रूड, पार्शियल हो जाएगा क्रूड, पार्शियल, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड, ठीक है। अब यूज करते हैं, एग्जांपल में देखते हैं जी। तो I do not know how candid you can be, you can be with her, with her. तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता हाउ कैंडिड, कितने स्पष्टवादी यू कैन भी तुम हो सकते हो उसके साथ, तुम उसके साथ कितने स्पष्टवादी हो सकते हो मुझे पता नहीं ये। तो जो लास्ट वर्ड है वो कैंडिड है, एंड दी हिंदी मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज स्पष्टवादी। और बात करते हैं तो कैंडिड एक एडजेक्टिव है, और इसके सिनोनिम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक, सिंसियर, इम्पार्शियल और इंजेन्युअस होगा। एंटोनिम्स की बात करते हैं तो क्रूड, पार्शियल एंड ट्विस्टेड, ठीक है जी। हमने यूज किया आई डोंट नो हाउ कैन, कितना स्पष्टवादी, यू कैन बी विद, ठीक है। तो कैश सर्कल 18 में जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं वो सीए से स्टार्ट हो रहे हैं, और वे वर्ड्स हैं कैश, मांगना, केजोल, खुशामद करना, कैलस, असंवेदनशील, कैल्युमिनेट, निंदा करना, एंड कैंडिड, स्पष्टवादी। तो आई होप यू मस्ट हैव बीन क्लियर। और इन वर्ड्स को आपको रिटर्न करना है, लिखना है, और अपने माइंड में कैसे एक एक सर्कल को कंप्लीट करना है, और आप कैसे इसको कंप्लीट कर रहे हैं आपकी ओन आइडिया है। तो और एक डेली एक सर्कल लीजिए, माइंड में सेटअप करिए कि सीए से आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आप सीए से जब ये रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हमने केस कैश की बात किया, हमने केस जोन की बात किया, ठीक है, और हमने जो है कैलस की बात किया, कल्यूमिनेट की बात किया, कैंडिड की बात किया। तो इनका मतलब क्या होगा आपको माइंड में सेट करना है। फिर उनके हो सकता है तो एक एक सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात करते हुए चलिए, और धीरे धीरे एक बार तो आप नोट्स कंप्लीट करेंगे, फिर आप जब रिवीजन करना शुरू करेंगे तो बातें एकदम क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो ये वोकैब साइकिल 18 था, और यहीं पर ये समाप्त होता है, और नेक्स्ट डे हम मिलते हैं। फिलहाल ग्रामर के लिए आपको 5 मिनट का जो है एक रेस्ट रहेगा, आफ्टर दैट दोबारा आते हैं। थैंक यू। ओके सर।